अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम साकिब राशिद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश जी के साकिब। फ्रेंड्स, आज हम जून 3 वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो सिप्री इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो रशिया इसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कितने हैं, 4805। जो सेकंड नंबर पे है वो है USA जिसके पास 4050 हैं। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है चाइना जिसके पास 320 हैं। और जो पाकिस्तान नंबर इसमें वो है 6th, पाकिस्तान के पास 160 हैं। और जो इंडिया है उसके पास 150। ये जो सिप्री है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एब्रीवेशन है। और जो सिप्री है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है स्वीडिश बेस्ड जो कि रिपोर्ट जारी करता है कौन सा जो कंट्री उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कौन सा कंट्री अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना जो सा वो खर्च कर रहा है और कौन सा कंट्री को हथियार डाल देने चाहिए। तो ऐसी रिपोर्ट जो सा इशू करता है। तो रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट इशू की जिसमें इसने बताया कि ये जो चाइना, पाकिस्तान, जो इंडिया, इन्होंने जो सा लास्ट ईयर के मुकाबले में अपने जो से न्यूक्लियर वेपन्स वो बढ़ा लिए हैं। पहले जो पाकिस्तान था उसके पास 150 थे तो इसने 160 कर लिए हैं। जो इंडिया उसके पास जो से थे वो 140 के करीब थे तो उसने 150 कर लिए हैं। और ये बनी थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन स्टॉकहोम में। ये इसकी जो सी मैंने उधर थोड़ी डिटेल आपको ऐड की, बाकी मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो क्लियर कर दी पहले ही। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन असेंबली। ये जो वॉल्कन बॉस्किर हैं जो से ये जो 75th जो सा यूनाइटेड नेशन असेंबली का जो सा वो मीटिंग होगी ना, उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। जो इससे पहले थे वो थे तजानी मोहम्मद बैंड और जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल वो हैं एंटोनियो गुटेरबर्ग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और ये कब बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में जो UN है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो थे ट्रेगवली। और इसका हेडक्वार्टर जो सा वो अमेरिका में जो सा न्यूयॉर्क है ना, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान रिनाउंड TV होस्ट एंड एक्टर तारिक अजीज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। जो पाकिस्तान के जो मशहूर एक होस्ट भी थे, एक्टर भी थे और पॉलिटिशियन थे, तारिक अजीज़, वो 17 जून 2020 को जो से वो वफ़ात पा चुके हैं। और ये कब पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे 28 अप्रैल 1936 में इंडिया के जो शहर जलंधर वहाँ पे पैदा हुए थे। और इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था ना वो पाकिस्तान रेडियो स्टेशन से किया था। और कब किया था, 1960 में। और इन्हें 1952 में जो सा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, renowned religious scholar मुफ्ती नईम एंड चांसलर ऑफ जामिया बनौरिया पास्ड अवे। ये जो मुफ्ती नईम और चांसलर ऑफ जामिया बनौरिया के ये वफ़ात पा चुके हैं। और इन्होंने कब वफ़ात पाई है, इन्होंने 20 जून 2020 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट, विच कंट्री रिमेन्स इन द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स रिलीज्ड। जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग इसके मुताबिक जो बेल्जियम है ना, उस 1337 पॉइंट के साथ जो सा है ना वो फर्स्ट नंबर पे है। और ये कब की जो से रिपोर्ट के मुताबिक ये है 4 अप्रैल 2009 की जो रैंकिंग उसके मुताबिक जो बेल्जियम है फर्स्ट नंबर पे और इसकी कैपिटल ब्रुसेल। और जो फीफा है ये एब्रीवेशन है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 21 मई 1904 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में। और जो 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने जीता था। और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो 2022 में होगा और वो कतर जो सा उससे कतर में जाके खेला जाएगा वो। लेकिन इस बात में ना वो वहाँ का जो माहौल है गर्मी की वजह से ना वो डिले भी कर सकते हैं या कहीं और भी मुंतखब कर सकते हैं, ये अभी कन्फर्म बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ये जो बांग्लादेश है ना, इसने
प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क जो सा है वो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो सा वो लॉन्च किया है। जो बांग्लादेश है इसका जो कैपिटल है वो है ढाका और जो इसका करेंसी है वो है टका और इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जो कि 6 जनवरी 2009 से अभी तक जो उनसे प्राइम मिनिस्टर और ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं उधर की बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल होस्ट एंड प्रोड्यूस 2020 एमी अवार्ड्स। ये जो जिम्मी कैमल्स हैं ये जो 2019 का जो एमी अवार्ड्स हैं इसे होस्ट करेंगे और ये कब होगा, ये होगा 21 सितंबर 2020 में। और जो फर्स्ट अवार्ड था वो कब मिला था इन्हें, वो 25 जनवरी 1949 में 1949 में। ये एक जो सा अमेरिकन बेस्ड अवार्ड होता है जो अकेडमी ऑफ टेलीविज़न जो सी आर्ट्स एंड साइंस जो सी ये देती है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के तौर पे जो एक्टर्स वगैरह होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड। ये जो एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस डे है ना ये हर साल 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था ये किया गया था 19 जून 2015 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो सी इसने एक रेजोल्यूशन पास किया था उसके बाद से ही सेलिब्रेट किया जाने लगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिलीज्ड बाय बेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 10 मिलियन पीपल वर फॉल इनटू acute food insecurity since February 2020 due to COVID-19। ये जो फूड एंड सिक्योरिटी है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो 45 मिलियन जो पीपल हैं वो फूड का जो सा शिकार हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। और ये कब बनी थी, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी 16 अक्टूबर 1945 में जो सी ये बनी थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्यू डांग्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ कमीशन टू लुक एट रेशियल इक्वलिटी इन द कंट्री। ये जो नस्ल परस्ती बराबरी के लिए ना इसने जो यूके ने कमीशन बनाया है। ये जो आपने सुना होगा रिसेंटली जो वाक़या हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड का अमेरिका में, तो उसके बाद जो ये है यूके उसने भी जो रेशियल इक्वालिटी है ना उस पर ज़ोर देने के लिए फोकस देने के लिए एक कमीशन बनाया है। और इसका यूके का जो कैपिटल है वो लंदन। इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज़ ऑब्जर्व्ड। ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ही कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 18 जून को हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन असम्बली इसने ना 21 दिसंबर 2016 में एक रेजोल्यूशन पास किया था उसके बाद से इसने अनाउंस किया कि जो 18 जून इसको इंटरनेशनल गैस्ट्रोनॉमी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द 4th एशियन यूथ पारा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो 4th एशियन यूथ पारा गेम्स है ना ये जो सा वो बहरीन में खेली जाएंगी। और कब खेल जाएंगी दिसंबर 2021 में। जो बहरीन इसका कैपिटल मनामा, जो करेंसी वो दिनार। जो 3rd यूथ जो पारा गेम्स थी ना वो UAE में खेली गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वूमेन टू रीच द डीपेस्ट नाउ स्पोर्ट चैलेंजर डीप। ये जो कैथी सॉल्वेन है ना ये जो समुंदर की जो चैलेंजर डीप है वहाँ ये पहुँची हैं। और ये फर्स्ट अमेरिकन भी थी जो सी के टू वॉक इन स्पेस, जिसने स्पेस में जो सा था वो वॉक किया था। और कब किया था, ये किया था 11 अक्टूबर 1984 में 1984 में इसने वॉक किया था। और ये अबाउट 7 माइल्स बिलो द ओशन डी सरफेस, ये 7 मील जो समुंदर के हमारे में नीचे तक गई हैं, जो मरियाना ट्रेंच है ना वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन।
जो एल्बिनिज़म डे है ये किस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है? ये हर साल 13 जून किया जाता है। और जो फर्स्ट ऑब्ज़र्व किया गया था ये किया गया था 13 जून और 2015 में। और इस साल जो इसका थीम था वो तो मेड टू शाइन। और ये क्या होता है, ये जो आपने देखा होगा कि समटाइम जो बेचारे बच्चे होते हैं ना वो या तो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, उनको जो जिल्द उसके पास सुबह स्पॉट होते हैं, तो इसलिए ये डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 13 जून को। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन 17 जून। ये जो UNSC इसने 4 जो से नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया। और उनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? उनमें इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे शामिल हैं। तो ये जो इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे हैं। जो इंडिया इसने 184 जो सा वोट हासिल किए, तो ये 8वीं दफ़ा जो सा है ना नॉन परमानेंट जो सा वो मुंतखब हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये जो इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके जो टोटल मेंबर्स हैं ना वो 15 हैं, जिनमें से जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। और इस तरह जून को जो सा है वो मुंतखब किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, अबाउट 20 इंडियन सोल्जर्स वर मर्डर्ड इन अ फेस ऑफ विच सोल्जर्स ऑफ विच कंट्री नियर द पैंगोंग लेक इन जून 2020। ये जो इंडिया है इसने दावा किया है कि इसके जो से हैं वो 20 जो सोल्जर हैं वो लद्दाख जो सा ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना इंडिया और चाइना को, वहाँ पे उसके 20 जो सोल्जर हैं वो मर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल फादर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो फादर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है हर साल 21 जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ड्रग्स हैज़ बीन फाउंड टू बी द फर्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कोविड-19। ये जो डेक्सामेथासोन जो ड्रग है ना ये जो सी फर्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग जो सी वो मानी गई है। और डेक्सामेथासोन हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रग्स प्रूवन टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। ये जो इंसान है जो कोविड-19 का पेशेंट होता है उसके जो सर्वाइवल रेट होता है, जो ज़िंदा रहने की जो रेशो होती है उसे बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच आउटले प्रेजेंटेड बाय द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स फॉर द फिस्कल ईयर 2020 इन देयर प्रोविंसेस। ये जो क्वेश्चन है ना 3-4 बनते थे, मैंने एक में गौर करने की कोशिश की, इनको के टाइम बच जाएगा हमारा। ये जो पंजाब प्रोविंस है इसका जो टोटल आउटले है ना 2020-21 का वो है 2.22 ट्रिलियन, जो कि 337 बिलियन बनता है। और ये प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर जोनसन मखदूम हाशिम जवान बख्त ने 15 जून को। इसके बाद जो सिंध है उसके जो टोटल आउटले है वो है 1200 बिलियन, और इसे मुराद अली शाह ने जो 17 जून को पेश किया था। और इसके बाद जो सा KP के गवर्नमेंट इसने जो सा वो जो अपना बजट अनाउंस किया, और वो कितना है 923 बिलियन टैक्स फ्री बजट है। और ये 124 बिलियन है वो हेल्थ के लिए उसने रखा है, और 317 बिलियन जो सा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए उसने जो सा है वो मुख्तस की हैं। और जो प्रेजेंट किसने किया था? ये किया था फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा ने 19 जून के प्रेजेंट किया था। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी इसी का अबाउट है। जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है इसने भी जो 465 बिलियन का जो सा बजट है वो अनाउंस किया है, और इसे पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर मीर ज़हूर अहमद बलदी ने 20 जून को। और जो जम्मू कश्मीर इसने भी जो सा बजट अनाउंस कर दिया है, और वो टोटल कितना है 139 बिलियन। और प्रेजेंट किसने किया था? ये किया था डॉक्टर नजीब नकी ने 18 जून को, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है इसका जो टोटल बजट आउटले है वो है 68 बिलियन। और ये प्रेजेंट किया था औरंगज़ेब ने, जो कि ये जो पहले इसके फाइनल मिनिस्टर थे उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी, इसकी वजह से जो सा है ना औरंगज़ेब उसने ये जो बजट है वो अनाउंस किया। और एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो पाकिस्तान और जो एशियन जो बैंक है ना और
वर्ल्ड बैंक वगैरह, उन्होंने जो माहिदा किया है कि 1,50 करोड़ जून से पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट किए उन्होंने मालियाती माहिदों पर दस्तखत किए हैं। और एक और जो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाने से एक्सप्लेनेटरी के, मलाला यूसुफ़ज़ई है, उसने जो रिसेंटली ना वो ग्रेजुएट हो गया, ये कंप्लीट की उसने ग्रेजुएशन अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।